नमस्कार। अगर पंजाब में एक पक्की सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। चलिए, पीएसएसबी ग्रुप डी भर्ती की पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखिए, आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले कि ये ग्रुप डी का मौका आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इसके बाद ज़रूरी तारीखें, फिर अप्लाई करने का पूरा तरीका और आखिर में जानेंगे कि फॉर्म भरने के बाद आगे क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहली पॉइंट से। आखिर ये पीएसएसबी ग्रुप डी भर्ती है क्या और पंजाब सरकार इसमें क्या मौका दे रही है? क्या पंजाब में एक सुरक्षित और स्थिर सरकारी नौकरी की तलाश है? अगर इसका जवाब हाँ है, तो ये भर्ती आपके करियर के लिए एक बहुत बड़ा मौका हो सकती है। तो ये ग्रुप डी पोस्ट होती क्या है? देखिए, ये असल में पंजाब के अलग अलग सरकारी विभागों में एंट्री लेवल की नौकरियां हैं, जैसे कि सेवादार, चौकीदार, स्वीपर, सफाई सेवक, माली और लेबोरेटरी अटेंडेंट। आप कह सकते हैं कि ये वो पद हैं जो सरकारी कामकाज की नींव होते हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, सैलरी। तो इन पदों पर 7वें वेतन आयोग के लेवल 1 के हिसाब से सैलरी मिलती है। मतलब शुरुआती वेतन लगभग 18,000 रुपये होता है और इसके ऊपर से दूसरे सरकारी भत्ते अलग। तो कुल मिलाकर एक अच्छा खासा पैकेज बन जाता है। चलिए, अब आते हैं अगले हिस्से पर। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस मौके के लिए कौन-कौन योग्य है। ये किसी भी एप्लीकेंट के लिए पहला और सबसे ज़रूरी चेक पॉइंट है। योग्यता की शर्तें आप देखेंगे काफी सीधी सादी हैं। जहां तक पढ़ाई की बात है तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। और उम्र की बात करें तो 1 जनवरी 2026 तक कम से कम 18 साल और जनरल कैटेगरी के लिए ज्यादा से ज्यादा 37 साल। यहाँ एक बात पर खास ध्यान देना है, पंजाबी भाषा की शर्त। आपने 10वीं क्लास में पंजाबी एक सब्जेक्ट के तौर पर ज़रूर पढ़ी हो। ये शर्त बिल्कुल अनिवार्य है और अगर ये पूरी नहीं होती तो एप्लीकेशन सीधे सीधे रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसे ज़रूर पक्का कर लें। ठीक है, अब बात करते हैं टाइमलाइन की। वो कौन सी तारीखें हैं जिन्हें आपको अपने कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लेना चाहिए? तो देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 फरवरी 2026 से शुरू होंगे और आखिरी तारीख है 20 मार्च 2026। एक बात ध्यान में रखें, फॉर्म भरने और फीस जमा करने की लास्ट डेट एक ही है, 20 मार्च। परीक्षा की तारीख अभी नहीं आई है, उसकी घोषणा बाद में की जाएगी। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, ऑनलाइन अप्लाई कैसे है। चलिए, इसे एक एक करके समझते हैं ताकि कोई गलती ना हो। प्रोसेस काफी आसान है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाना है। वहां जाकर एक नया रजिस्ट्रेशन करें और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बना लें। इसके बाद लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से भरें, अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें, फिर ऑनलाइन फीस भरें और आखिर में फॉर्म सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट लेना बिल्कुल न भूलें। जहां तक एप्लीकेशन फीस की बात है, तो वो आपकी कैटेगरी पर निर्भर करती है। जनरल वर्ग के लिए ये 1,000 रुपये हैं, SC, BC और EWS के लिए 250 रुपये, दिव्यांग लोगों के लिए 500 रुपये और पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए 200 रुपये है। और हाँ, ये फीस नॉन रिफंडेबल है, यानी वापस नहीं होगी। एक बहुत ज़रूरी बात, फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले हर एक जानकारी को कम से कम 2 बार ज़रूर चेक कर लें और ये भी पक्का कर लें कि जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं वो एकदम साफ हों, क्योंकि एक छोटी सी गलती से भी आपका एप्लीकेशन रद्द हो सकता है। चलिए, अब इस जानकारी के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं। ये देखते हैं कि अप्लाई करने के बाद क्या होगा और कुछ फाइनल टिप्स क्या हैं जो आपके काम आएंगी। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस के 3 मुख्य स्टेज हैं। सबसे पहले एक लिखित परीक्षा होगी जो ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। जो इसमें पास होंगे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जहां आपके सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स चेक होंगे। और आखिर में नौकरी मिलने से पहले एक मेडिकल जांच होगी। आखिर में कुछ ज़रूरी बातें जो हमेशा याद रखनी है। अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पूरा और ध्यान से पढ़ें। अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर को पहले से स्कैन करके तैयार रखें। ये दोबारा पक्का कर लें कि 10वीं की मार्कशीट में पंजाबी सब्जेक्ट साफ साफ लिखा हो। और हाँ, आखिरी तारीख का इंतज़ार बिल्कुल मत करें। सवा की दिक्कतों से बचने के लिए समय से पहले ही अप्लाई कर दें। तो पूरी जानकारी अब आपके सामने है। क्या आप अपने सरकारी करियर की तरफ पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगा आपको। जय हिंद,